सुजाता नाम की एक बूढ़ी महिला अपने बड़े से घर में अकेले रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। सुजाता के करोड़पति पति की कुछ दिन पहले ही अचानक मौत हो चुकी थी। अब सुजाता के पति की सारी संपत्ति सुजाता के नाम हो चुकी थी। घर, बंगला, गाड़ियाँ, भैंसे, खेत, ये सब अकेले सुजाता के नाम था, क्योंकि सुजाता की कोई अपनी संतान नहीं थी। अब सुजाता को अपने पैसों और संपत्ति पर बड़ा ही घमंड था। अब एक दिन सुजाता अपने घर से बाहर एक बोर्ड पर लिखती है कि इस घर में एक नौकर की आवश्यकता है। तभी ये बात एक भोलू नाम का व्यक्ति पढ़ लेता है, जो एक नंबर का बेवकूफ़ था। अरे वाह, अब मुझे भी काम मिल जाएगा, और वो भी इतने बड़े घर में। वाह वाह। भोलू तेजी से सुजाता के घर के अंदर चला आता है। कौन है रे तू? हाँ, क्या मुझे इस घर में नौकर की नौकरी मिल सकती है? हाँ हाँ, अंदर आ। घर का काम करना जानता है? खाना पकाना, झाड़ू, सफाई करना, कपड़े धोना, भैंसों को नहलाना, खेतों में काम करना। हाँ हाँ, सब जानता हूँ। अच्छा देखो, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, इसीलिए तुझे हर समय मेरे साथ ही रहना होगा। अब बताओ, महीने का कितना पैसा लोगे? दिखने में तो बहुत ही अमीर है, ज़्यादा ही बोलता हूँ पैसे। दे देना 2,000। चल ठीक है, आज से ही काम पर लग जा। और हाँ, एक बात सुन, तू एक गरीब है, रोज रोज मेरे घर पर नहा कर आया कर। तुम गरीब लोग ना बहुत गंदे रहते हो। मेरा ये घर कितना खूबसूरत है, अगर तूने मेरा घर अपनी गंदगी से ज़रा भी गंदा किया ना तो याद रखना। और हाँ, एक भी खाने की चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ना मेरे कपड़ों को हाथ लगाना, समझा? देख तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। अब जा, मेरी कार खड़ी है, उस कार के अंदर मेरा फ़ोन रह गया है, ज़रा बाहर जाकर मेरी कार से फ़ोन ले आ। सुजाता बहुत घमंडी थी, उसे गरीबों से बहुत नफरत थी। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। भोलू तेजी से घर के बाहर जाता है। बाहर बहुत ही शानदार कार खड़ी थी, जिसके चारों दरवाजे और शीशे बंद थे और चारों दरवाजे लॉक थे। अब भोलू तो था ही बेवकूफ़, वो शीशे के अंदर से कार के अंदर रखे मोबाइल को देखता है। अरे, ये मोबाइल तो कार के अंदर है और ये कार के दरवाजे खुल ही नहीं रहे। अब क्या करूं? अगर मालकिन को मोबाइल नहीं दिया ले जाकर तो वो गुस्सा हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी भोलू अपने हाथ में एक पत्थर लेता है और उस पत्थर से कार के सामने का शीशा ही तोड़ देता है। हाँ, इसे कहते हैं चालाकी। चलो, अब जल्दी से मोबाइल कार से निकाल देता हूँ। अब भोलू सामने से कार के अंदर जाता है और मोबाइल अपने हाथ में लेता है। अब भोलू कार की सीट पर बैठा था, अब उसे सामने से आया नहीं जा रहा था। अरे, यहाँ से तो मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ये दरवाजे का शीशा ही तोड़कर बाहर निकल आता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अब भोलू मोबाइल से ही उस शीशे को मारकर तोड़ देता है, जिसके बाद शीशा तो टूट जाता है, साथ साथ मोबाइल भी टूट जाता है। अब भोलू जैसे तैसे इस कार से बाहर आता है और सुजाता के पास उसका टूटा हुआ मोबाइल लेकर जाता है। अब सुजाता अपने मोबाइल की हालत देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये मेरे मोबाइल की क्या हालत हो गई है? ये टूट कैसे गया? कितना महंगा मोबाइल था ये मेरा। मालकिन, आपको पता है, मेरी जान भी जा सकती थी। मैं उस कार में फंस गया था। वो तो भला हो इस मोबाइल का कि ये मेरे हाथ में था और इसने मुझे इस कार से बाहर निकाल दिया। क्या? मोबाइल ने कार से बाहर निकाला? हाँ, मैंने इस मोबाइल की सहायता से आपकी कार की दरवाजे का शीशा तोड़ा और बाहर निकल आया। पहले अंदर जाने से पहले मैंने कार के सामने का शीशा पत्थर से तोड़ा, फिर मोबाइल अपने हाथ में लिया। यह सुनकर तो सुजाता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। और फिर क्या था, उसने उठाया भोलू को और पटक दिया जमीन पर और पैर रखकर खड़ी हो गई भोलू की छाती पर। आ! अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो?
तूने मेरी 3 लाख रुपए की कार का सत्यानाश कर दिया, पागल की औलाद। जब कार के दरवाजे बंद थे तो मुझसे आकर कार की चाबी मांगनी थी ना। इतनी महंगी कार तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे चाबी? चाबी तो ताले को लगती है ना, कार को कहाँ से चाबी लगती है? अरे बेवकूफ, पता नहीं मैंने भी एक किस गधे को अपना नौकर बना दिया। अब बेटा पूरे 7 जन्मों तक बिना पैसों के तुझे मेरे घर का नौकर बनकर काम करना होगा, तभी तू मेरी कार का पैसा चुका पाएगा। अब तो इस घर से एक पल के लिए भी नहीं हिलेगा, समझा? इस तरह रोज रोज भोलू अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकत करके सुजाता को बर्बाद करता चला जाता है। वो अपनी बेवकूफ़ी से सुजाता को आधा कंगाल बना देता है। अब एक दिन भोलू सुजाता के घर में सफाई करता है और सुजाता अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी भोलू कांच के टेबल को एक कपड़े से साफ कर रहा था। अरे पागल, उस टेबल पर बहुत धूल है, वो कांच का टेबल है, उस पर पानी डाल और फिर इसे साफ कर। अब भोलू एक गिलास में पानी लाता है और पूरा उस कांच पर डाल देता है और उसे कपड़े से साफ करने लगता है। अब वो देखता है कि सुजाता की बड़ी सी टीवी के पीछे बहुत सारी धूल थी। यह देखकर वो टीवी के पीछे की धूल कपड़े से साफ करता है। भोलू, ये टीवी के कांच पर भी बहुत धूल है, जरा इसे भी साफ कर दे। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। तभी भोलू एक गिलास पानी और लेता है और सुजाता के सामने ही उस टीवी के कांच पर पानी डाल देता है, जिसके बाद सुजाता की टीवी बंद हो जाती है। यह देखकर सुजाता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे ये सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कर दिया? टीवी पर पानी डालकर टीवी खराब कर दिया। मालकिन, आप ही ने तो कहा था कांच को पानी से साफ करना, अब टीवी भी तो कांच की है ना। तभी सुजाता गुस्से में उठती है और भोलू को पीछे से एक लात मारती है। पागल की औलाद, जा जाकर भैंसों को चारा खिला कर आ, तू उसी काम के लायक है। भोलू फिर से रोते रोते बाहर भैंसों के पास आता है और भैंसों को चारा खिलाने लगता है। तभी सारी भैंसें चिल्लाने लगती है। अरे ये सारी भैंसें इतना चिल्ला क्यों रही है? लगता है ये बाहर घूमने जाने को बोल रही है। कब से एक ही जगह पर बंधी है ना। एक काम करता हूँ, मैं इन सारी भैंसों को खोल देता हूँ ताकि ये गांव में घूम कर आ सके। अब बेवकूफ भोलू वो सारी भैंसों की रस्सियाँ खोल देता है। इसके बाद सारी भैंसें तेजी से जंगल की ओर भाग जाती है। अरे दौड़ काहे को रहे हो भैंसों, आराम आराम से जाओ और सुनो, जल्दी जल्दी लौट आना। बेचारी भैंसें कितनी खुश हो गई है ना। चलो, मैं ये सारा गोबर गांव से बाहर फेंक आता हूँ, कितनी बदबू आ रही है ना इसमें से। भोलू गोबर एक तरफ जमा करने लगता है, तभी सुजाता वहां आ जाती है। अरे भोलू, सारी भैंसें कहाँ गई? अरे मालकिन, वो क्या है ना, सारी भैंसों का मन आज गांव में घूमने का कर रहा था, तो मैंने उन सबको खोल दिया और वो सब जंगल में भाग गई। क्या? हाँ, मैंने भैंसों को अच्छे से कहा है कि घूम कर वापस चली आना, चिंता ना करो, वो सारी भैंसें वापस आ जाएगी। यह सुनकर सुजाता का खून खौलने लगता है। मन तो कर रहा है मैं तेरा खून कर दूं। हमारा खून? पर ऐसा करने के बाद तो मालकिन आपको जेल हो जाएगी। मैंने टीवी में देखा था, खून करने वाले इंसान को जेल हो जाती है, और मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ ना, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। गया आज मेरे हाथों से भोलू। तभी सुजाता भोलू के पीछे भागती है और भोलू चिल्लाते हुए भाग जाता है। जिस सुजाता को अपनी संपत्ति और पैसों पर इतना घमंड था, उस सुजाता का घमंड इस बेवकूफ भोलू ने चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी बेवकूफ़ी से सुजाता को पूरा बर्बाद कर दिया था। अब सुजाता रोते रोते अपने घर चली आती है। ये क्या कर दिया उस पागल ने मेरे साथ, मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। अरे मेरी बाकी की बची कुची संपत्ति अब मैं बेच ही देती हूँ और इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। और उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो देखा आपने, एक बेवकूफ नौकर ने कैसे एक बुढ़िया का घमंड चकनाचूर कर दिया।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।